हेलो फ्रेंड्स, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आईसीएसई बोर्ड का पाठ 1 बात अठन्नी की, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ। आपके सिलेबस में तो लेखक के बारे में पूछता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट पाठ की ओर चलते हैं। बात अठन्नी की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अठन्नी क्या है। अठन्नी मतलब 50 पैसा, 1 रुपये का आधा। 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया बनता है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। वेतन का मतलब सैलरी होता है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 1 लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। तनख्वाह वेतन समानार्थी शब्द है। घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह मीन्स शक, मतलब वहाँ पे सभी उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, कभी किसी ने शक नहीं किया। और यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। वो सोचता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो कहीं ज़्यादा मिल जाएगा, पर ऐसा रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा और ट्रस्ट नहीं मिल पाएगा किसी का। जिला मजिस्ट्रेट सेठ सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। पड़ोसी मतलब नेबर। जिला मजिस्ट्रेट जगत सिंह के पड़ोसी थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। बहुत मैत्री थी मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। मतलब दोनों दोस्त आपस में अपने सामानों को शेयर करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रमजान कहता है, अगर कोई बात नहीं है तो सौगंध मतलब कसम, अपनी कसम देता है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। आंखें भर आई मुहावरा है, मतलब आंखों में आंसू आ गया। घर से खत आया है। खत मतलब पत्र। बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रसीला के घर से पत्र आया था कि बच्चे बीमार हैं और पैसे नहीं हैं, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी का मतलब होता है एडवांस में लिया गया सैलरी। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना मतलब राहत की सांस लेना। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। ठहरना मीन्स रुकने का, संकेत मीन्स इशारा किया। आप कोठरी में चला गया और खुद कोठरी में चला गया। कोठरी का मतलब छोटा सा रूम। देखो आपके भी बिल्डिंग में या सोसाइटी में छोटा सा वॉचमैन के लिए रूम बना रहता है, उसे कोठरी बोलते हैं। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पे रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण चुका दिया मीन्स कर्ज, जो उसने पैसे लिए थे उसको दे दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता। गरीब लोग जब किसी का पैसा लेते हैं तो उससे नज़रें छुपाते रहते हैं जब तक पैसे को दे न दें। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान मीन्स इंसल्ट करना। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आप मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात,
हमारे सीख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि राइटर जो है, लेखक, हमें भ्रष्टाचार से अवगत करवा रहा है कि हमारे समाज में किस तरह बड़े पदों पे रहने वाले लोग रिश्वत लेते हैं और एक मजदूर किस हिसाब से परिश्रम करके भी कहाँ तक पहुँच पाता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब उसे आवाज़ लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने, यहाँ पे रसीला को खोट आ जाता है। उसको भी अपने मालिक की तरह, मालिक का सुनकर थोड़ा सा मन में बेईमानी आता है। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया है। पर जब उसने बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया, मतलब पसीने छूटने लगे। उसको अपनी जो झूठ बोला था उससे डर गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, मतलब एक थप्पड़ मारा, और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। इंजीनियर बाबू बहुत निर्मम थे, केवल 8 आने के लिए अपने नौकर को मारते पीटते हैं और हलवाई के पास ले जाते हैं। अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। रसीला ने तुरंत सच्चाई को कबूल कर लिया। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा मीन्स बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यहाँ इंजीनियर बाबू जो है रसीला को 50 पैसे की सज़ा दिलाने के लिए पुलिस के हाथ में 5 का नोट रख देते हैं। इतनी निर्दयता दिखाते हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, यह मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी है। न्यायप्रिय यहाँ पे व्यंग किया है लेखक ने। यहाँ पे शेख साहब को न्यायप्रिय बता के उन पे कटाक्ष बोला है, क्योंकि वो न्यायप्रिय तो थे नहीं, वो तो रिश्वतखोर थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने उन्हें 1000 रुपये बांधकर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला क्या हुआ? 6 महीने की कैद। कैद में सजा। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। मैं आपसे यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि लेखक ने इस पाठ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कैसे होते हैं, जो हमारे समाज में बड़े पदों पर विराजमान हैं, वह छोटों को कुछ समझते नहीं हैं, गरीब को, और रिश्वत लेते हैं, उन पे अन्याय करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और खुद भ्रष्टाचारी होकर रिश्वत लेकर भी
बड़ी बड़ी कोठियों में ऐसो आराम से रहते हैं और परिश्रम करने वाला कैसे जेल के सराखों के पीछे रहता है और भूखों मरता रहता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अंजना की पहचान हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।